वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग है। इसे विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। गंगा तट स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। काशी को भगवान शिव की नगरी और भोलेनाथ को काशी का महाराजा कहा जाता है। वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है। दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहने वालों का पेट भरती हैं। वहीं महादेव मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। महादेव को इसीलिए ताड़केश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिन भर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं। रात्रि में जब बाबा की श्रृंगार आरती की जाती है तो वह राजवेश में होते हैं। इसीलिए शिव को राजराजेश्वर भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कैसे भगवान शिव काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगी कि आप कहाँ हमें इस निर्जन पर्वतों के बीच लेकर आ गए हैं। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब भी प्रलय आएगा तब भगवान शिव काशी को अपने प्रिय त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।